दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन ऊपर जाना ही पड़ेगा। जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस नाशवान संसार में कोई भी अमर नहीं है। जिसने भी जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। लेकिन इस कलयुग में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनको जीवित माना जाता है और उनके बारे में कहा जाता है कि वे चिरंजीवी हैं। इसके बारे में कहा गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमश्च विभीषणा कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरजीविना सप्तैतान् संस्मरेण नित्यं मार्कण्डेय अथ अष्टमं जीवेत वर्ष शतम सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जिता। कहने का मतलब है कि अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कण्डेय, ये आठों चिरंजीवी हैं और जो भी व्यक्ति इनका स्मरण करता है उसको बीमारियों से मुक्ति मिलती है और वो दीर्घायु को प्राप्त होता है। लेकिन इस कलयुग में ये लोग कहाँ हैं और कैसे इनको चिरंजीवी होने का वरदान मिला? क्यों ये 8 लोग ही अमर हैं? आइए इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अश्वत्थामा के बारे में। महाभारत काल का एक व्यक्ति जिसके बारे में माना जाता है कि वह अमर हैं, उनका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। लेकिन अश्वत्थामा की एक कमजोरी थी, उसको गुस्सा बहुत आता था और उसका ये क्रोध ही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। उसकी एक गलती के कारण उसको एक शाप मिला कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक अश्वत्थामा जीवित रहेगा और इसी दुनिया में भटकता रहेगा। अश्वत्थामा को ये शाप भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर चुका है। लेकिन वहाँ एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था और उन्होंने घोषणा की कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब तक वे हाथी कहने को हुए तब तक श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया। इस समाचार को सुनकर द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और मौका पाकर पांडवों ने उनकी हत्या कर दी। अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की और उसने पांडवों के पुत्रों की हत्या उस समय की जब वे सो रहे थे। उसने ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। इसी से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया और उन्होंने कहा, हे दुष्ट अश्वत्थामा, भ्रूण हत्या से बड़ा पाप कोई नहीं है। तुमने एक घोर पाप किया है और इसीलिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुमने जन्म को तो देखा है लेकिन तुम मृत्यु नहीं देख पाओगे। मैं तुमको अमर होने का शाप देता हूँ। तुम कलयुग में भटकते फिरोगे, तुमको मांगने पर भी मृत्यु नहीं मिलेगी। तुम दर दर भटकोगे और मृत्यु की इच्छा करोगे, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी नहीं होगी। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में एक प्राचीन शिव मंदिर है। भगवान शिव के इस मंदिर में कोई गुलाल और फूल अर्पित करके चला जाता है, लेकिन ये आज भी रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अश्वत्थामा आते हैं और वे शिव जी की पूजा करके यहाँ से चले जाते हैं। अब बात करते हैं राजा बलि के बारे में। राजा बलि बहुत ही दानी और प्रतापी राजा था। दैत्यराज बलि ने अपने बल और पराक्रम के द्वारा सभी देवताओं को हरा दिया और उन्होंने समस्त लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं के सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था। तब सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से विनती की और कहा कि हे प्रभु, इस संकट से निवारण का कोई उपाय बताइए। हम सब लोग हार गए हैं, अब आप ही कुछ कीजिए। इस विनती को स्वीकार करके भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया
और राजा बलि के पास गए और उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि दानी और प्रतापी तो थे ही और इसीलिए उन्होंने हाँ कर दी। बाद में भगवान विष्णु ने अपने आकार को बढ़ा दिया और उन्होंने 2.5 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया। जिसके बाद में भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि ये आधा पग हम पूरा कहाँ से करें। राजा बलि ने कहा, अब तो मेरे पास सिर्फ मेरा शरीर ही बचा है, आप इसे स्वीकार कर अपने 3 पग पूरे करें। और उन्होंने खुशी खुशी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राजा बलि के इस कृत्य से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और इससे खुश होकर भगवान श्री हरि ने राजा बलि को अनंत काल के लिए पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया। और उनके संदर्भ में कहा जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक पर राज कर रहे हैं और प्रतिवर्ष 4 माह के लिए भगवान बैकुंठ छोड़ राजा बलि को दर्शन देने स्वयं पाताल लोक में पधारते हैं और इसीलिए राजा बलि आज भी अमर हैं। अब बात करते हैं महर्षि वेदव्यास के बारे में। वेदव्यास महाभारत लिखने वाले एक महान रचयिता थे। उनका पूरा नाम कृष्ण वेदव्यास था। वे सांवले रंग के थे और इसीलिए उनका ये नाम पड़ा। वेदव्यास के बारे में लोगों का मानना है कि वे कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये एक उपाधि है जो वैदिक विशेषज्ञों द्वारा दी गई थी। अब तक 28 वेदव्यास हो चुके हैं, लेकिन महाभारत काल के बाद ये प्रथा बाधित हो गई। महाभारत लिखने वाले वेदव्यास कृष्णद्वैपायन थे और वे अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने इस उपाधि को धारण किया था। यही कारण है कि वेदव्यास को अमर कहा जाता है, क्योंकि जब एक उपाधिधारी की मृत्यु हो जाती है तब वह दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है और यह व्यवस्था चलती रहती है। महर्षि वेदव्यास को भगवान श्री हरि का अंश कहा जाता है। ये महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। अब बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी को अमर माना जाता है। हनुमान जी राम जी के प्रिय भक्त थे। रामायण से लेकर महाभारत तक हनुमान जी ने अनेक लीलाएं की। रावण से युद्ध के समय हनुमान जी ने श्री राम की बहुत ज्यादा मदद की। जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध हुआ था तो मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था और उनको ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। उनको ठीक करने के लिए हनुमान जी ही रावण के राज्य वैद्य को लेकर भगवान श्री राम के पास आए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि लक्ष्मण को ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। तो श्री राम के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने चल दिए। लेकिन जब वे उस पर्वत पर पहुँचे तो वे भ्रमित हो गए कि संजीवनी बूटी आखिर कौन सी है और इसीलिए हनुमान जी ने पूरे पर्वत को ही उठा लिया और वहां जाकर लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया। वहीं जब रावण सीता जी को चुरा कर ले गया था तो हनुमान जी ने ही समुद्र को पार करके सीता माता का पता लगाया था और उन्होंने लंका दहन के साथ ऐसे अनेकों कार्य किए जिससे भगवान श्री राम बहुत ही प्रसन्न हुए। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला समाप्त कर अयोध्या छोड़कर बैकुंठ में पधारने लगे तब हनुमान जी ने उनसे विनती की कि मैं पृथ्वी पर ही रुकना चाहता हूँ। तब भगवान श्री राम ने उनको एक वरदान दिया और उनसे कहा कि जब तक पृथ्वी पर मेरा नाम रहेगा तब तक आप भी पृथ्वी पर विराजमान रहोगे और उसके बाद प्रलय के उपरांत जब धरती का सृजन होगा तब आप आचार्य रूप में भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार भी बताया जाता है और इस तरह भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया। अब बात करते हैं लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण के बारे में। विभीषण के बारे में कहा जाता है कि विभीषण भी अमर हैं। लंका में सभी राक्षस अत्याचार कर रहे थे, अकेले विभीषण ही थे जो एक राम भक्त थे। राम रावण युद्ध में विभीषण ने सत्य का साथ दिया और भगवान श्री राम के पक्ष में आए।
उन्होंने रावण के ऐसे कई रहस्य बताए जिसके कारण श्री राम ये युद्ध जीत सके। जैसे कि जब राम रावण युद्ध हो रहा था तो रावण का सिर काट देने पर भी वह नहीं मर रहा था। एक सिर कटने के बाद उसका दूसरा सिर स्वतः उत्पन्न हो जाता था। ऐसा क्यों था, इसके बारे में सिर्फ विभीषण को ही पता था और इसीलिए उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। जब तक इस अमृत को नहीं सुखाया जाएगा तब तक रावण नहीं मरेगा। इस रहस्य को जानकर भगवान श्री राम ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण उसकी नाभि का अमृत नष्ट हो गया और बाद में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। महाराज विभीषण ने अपने भाई को छोड़कर भगवान श्री राम के पांव पकड़े और इसीलिए रावण का अंत कर भगवान श्री राम ने खुद लंका पर अपना आधिपत्य नहीं जमाया बल्कि महाराज विभीषण को वहां का राजा बनाया और उनको धर्मशास्त्रों का अनुसरण करने का आदेश दिया। इसीलिए राम भक्त विभीषण को अमरत्व का वरदान भी प्राप्त है। अब बात करते हैं कृपाचार्य के बारे में। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। वे महर्षि गौतम सरद्वान के पुत्र थे और साथ ही अश्वत्थामा के मामा भी थे। कृपाचार्य उन 3 व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए। वे सप्त ऋषियों में भी एक माने जाते हैं। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया, परंतु दुष्ट अश्वत्थामा ने उनकी बात को नहीं माना और इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अमरत्व का वरदान भी प्राप्त किया। आइए उनकी एक छोटी सी कथा पर दृष्टि डालते हैं। ऋषि गौतम का एक सारदबान नाम का पोता था। सारदबान ने धनुर्विद्या सीखी और पृथ्वी पर सबसे महान धनुर्धर बन गया। एक बार उन्होंने स्वयं को कठिन तपस्या में लीन कर लिया और सभी युद्ध की कलाएं प्राप्त कर लीं। इसने सभी देवताओं और खास करके इंद्र को भयभीत कर दिया और इंद्र ने सारदबान को लुभाने के लिए और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेजा। अप्सरा ने सारदबान को मोहित कर लिया, लेकिन सारदबान बिना लोभ के अडिग रहा। हालांकि एकाग्रता में कमी के कारण उसका कुछ वीर जमीन पर गिर गया और एक खरपतवार को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। इससे 2 संतानों की उत्पत्ति हुई, जिनमें एक लड़की थी। लड़के का नाम कृपा था और लड़की का नाम कृपी। इसी बालक को जीवन में आगे चलकर कृपाचार्य कहा जाने लगा। पांडवों के परदादा शांतनु उस दृश्य से गुजर रहे थे जब दोनों बच्चे जंगल में जमीन पर पड़े थे। बालकों के रूप सौंदर्य से आकर्षित होकर वह उन्हें महल में ले गए और वहीं उनका पालन पोषण हुआ। बाद में सारदबान को इस तथ्य का पता चला और उन्होंने उनके लिए विभिन्न अनुष्ठानों का प्रदर्शन किया और उन्हें अपने संरक्षण में ही पढ़ाया। महाभारत में कृपाचार्य की शक्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कृपाचार्य युद्ध में अकेले ही 60,000 योद्धाओं का प्रबंधन करने में सक्षम थे। उसने शत्रु की सारी सेना को प्रज्वलित अग्नि के समान भस्म कर डाला। बहादुरी से लड़ाई लड़ने में उनकी तुलना केवल भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से की जा सकती है, जिन्होंने कई राक्षसों का वध किया। कृपाचार्य निष्पक्षता के गुणों के प्रतीक हैं। हालांकि उन्हें पता था कि कौरव अनैतिक तरीकों का सहारा ले रहे हैं, उन्होंने निष्पक्ष रूप से अपना कर्तव्य निभाया और कौरवों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, क्योंकि पांडवों के महल में ही उनका भोजन और आश्रय के साथ उनका पालन पोषण हुआ। कृपाचार्य को बहुत खास माना जाता है क्योंकि पहली बार वह किसी और अन्य मनुष्य की तरह पैदा नहीं हुए। उन्होंने महाभारत के महाकाव्य में मूल्यों के सख्त पालन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था।
कृपाचार्य को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान देकर अमरता प्रदान की थी। कृपाचार्य ने सत्य, धार्मिकता और निष्पक्षता जैसे कुछ महान गुणों का प्रदर्शन किया। अत्यधिक तनावपूर्ण स्थितियों में भी उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया और इस संबंध में उन्होंने स्वयं को पुरुषों में सबसे महान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कि वे अमर हैं। अब बात करते हैं भगवान परशुराम के बारे में। भगवान परशुराम के बारे में कहा जाता है कि वे चिरंजीवी हैं। वे इतने बड़े योद्धा थे कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। भगवान परशुराम के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी ही माता का शीश काट दिया था। भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि किसी कारण से अपनी पत्नी रेणुका से नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध आवेश में अपने पुत्रों से अपनी माता का सर काटने को कहा, लेकिन परशुराम के अतिरिक्त अन्य सभी पुत्रों ने इस बात से इनकार कर दिया और परशुराम ने पितृभक्ति में आकर अपनी माता का सर काट दिया। लेकिन बाद में जमदग्नि ने फिर से उनको जीवित कर दिया। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर के दौरान शिव धनुष तोड़ा था तो क्रोधित होकर भगवान परशुराम भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन श्री राम को देखकर उन्हें आभास हो गया कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भी परशुराम जी ने ही दिया था। साथ ही भगवान परशुराम को अष्ट चिरंजीवियों में से एक बताया गया है, यानी कि वे आज भी अमर हैं। भगवान परशुराम के बचपन का नाम राम था। बचपन में उनके माता पिता उनको राम कहकर ही बुलाते थे, लेकिन जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता से वेदों की शिक्षा ली। इसके बाद उनके मन में शस्त्र विद्या सीखने की इच्छा हुई। तब महर्षि जमदग्नि ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने को कहा। पिता के कहने पर उन्होंने ऐसा ही किया। उसी समय असुरों से त्रस्त देवता शिवजी के पास पहुँचे और असुरों से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। तब शिवजी ने तपस्या कर रहे राम को असुरों का अंत करने को कहा। शिवजी के इस आदेश से उन्होंने अपने साधारण शस्त्रों से ही असुरों का विनाश कर दिया। उनके पराक्रम को देखकर भगवान शिव ने उन्हें कई दिव्यास्त्र प्रदान किए और उन्हीं में से एक था परशु, जिसको फरसा भी कहा जाता है। ये अस्त्र राम को बहुत प्रिय था और इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ गया। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी धरती पर जीवित हैं। दोस्तों आइए अब बात करते हैं मार्कंडेय के बारे में। मार्कंडेय के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव जी की कृपा से ये आज भी अमर हैं। महर्षि मार्कंडेय के जीवन की कथा भी ईश्वर और भक्त के बीच में एक अटूट विश्वास का ही प्रमाण है। ऋषि मर्कंडू ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनके वरदान से पुत्र रूप में मार्कंडेय को पाया। भगवान शिव ने मर्कंडू से पूछा था कि उन्हें दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्पायु वाला गुणवान पुत्र, तो मर्कंडू ने गुणवान पुत्र की कामना की। तब भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय को अल्पायु की कथा बताई, तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। निश्चित समय पर यमराज उनके प्राणों को हरने आए। तब मार्कंडेय ने कहा कि मैं शिवजी के महामृत्युंजय स्रोत का स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ तब तक आप ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और उन्होंने मेघ की भांति गर्जना करते हुए काल की छाती पर अपने चरण से प्रहार किया।
इस घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड़ गया, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। इसी वरदान के कारण मार्कंडेय आज भी अमर हैं। इस प्रकार ये कुछ लोग थे जिनको चिरंजीवी बताया गया है, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी इन लोगों का नाम रोज स्मरण करता है उसके शरीर को बीमारियों से मुक्ति मिलती है और वह दीर्घायु को प्राप्त करता है। आपको इन सभी चिरंजीवियों के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।